पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स क्या होती हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में कि एटम के जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और उसके शेल्स जो हैं बाहर, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूर होता जाएगा। न्यूक्लियस की कशिश जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर होता जाएगा। सामने आपके नज़र आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश कम है, अट्रैक्शन कम है, मतलब वो आज़ाद घूम रहा है, आज़ाद फिर सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास आज़ादाना तौर पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, जिसके ऊपर कशिश कम होती है न्यूक्लियस की, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, गुड कंडक्टर हैं। यहाँ पे कंडक्टर की बात आ रही है, तो कंडक्टर का मतलब है अपने में से पास होने देना। क्या चीज़ पास होने देना? इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। ये अपने आप में से हीट को भी पास होने देती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देती हैं। ये हार्ड होती हैं और इसका सरफेस जो है वो शाइनी सरफेस होता है, चमकदार होती हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मेटल्स, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में है। अब वो कौन सी है? वो है मरकरी। मरकरी Hg यहाँ पे है, Hg सिंबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने सिंबल्स दिए हुए थे ताकि इनको आसान हो, याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, पहचान करने में आसानी हो, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इनको सिंबल दिए थे। तो यहाँ पे Hg यानी मरकरी। मरकरी आपके थर्मामीटर के अंदर पाया जाता है। पारा ये होता है सिल्वर कलर में, यानी जब आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हीट करने से जो है फैलता है। सो यहाँ पे जो लिक्विड मेटल है यानी मरकरी, वो यूज़ होता है आपके थर्मामीटर के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हार्डनेस की। मेटल जो है वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड ऑब्वियसली हार्ड होता है। तो यहाँ पे मेटल्स जो है यूज़ होती हैं किसके लिए? स्टील के लिए, रेलवे ट्रैक्स की जो रेल की पटरियाँ बनाने में काम आते हैं, और शिप्स जहाज़ बनाने में काम आती हैं। और ये टीआर, गार्डर, लोहे की ये चीज़ें हैं, ये बनाने में यूज़ होती हैं। क्या चीज़? मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है लस्टर। लस्टर का मतलब है शाइनी, ब्रिलियंट, शाइनी सरफेस, मतलब चमकदार सरफेस। मेटल का सरफेस बहुत शाइनी होता है। आप लोहे के ऊपर लाइट डालो, स्टील के ऊपर लाइट डालो तो चमकेगा, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बनाने में यूज़ होती है, फ्रेम्स बनाने में यूज़ होते हैं, मिरर्स बनाने के काम आती है। सिल्वर और गोल्ड जो है वो ज्वेलरी बनाने के ये काम आती है। लस्टर का मतलब है, लस्टर यहाँ पे 2 टाइप्स में यूज़ होता है। एक तो है कि मैंने बता दिया कि इनका सरफेस जो है शाइनी होता है। दूसरी बात ये है कि सनलाइट जब है, सूरज की रोशनी जो है जब मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी, तो आपको पता है कि मेटल सरफेस जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वहाँ से निकलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। रिफ्लेक्ट बैक हो के वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो एक शाइनी सा शाइनिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का मतलब है अपने आप में से पास होने देना। क्या चीज़ पास होने देना? लाइट यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को यानी करंट को अपने अंदर से पास होने देना, और हीट को। तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे 2 मेटल्स मेंशन है, एल्यूमिनियम और कॉपर। इन दोनों से जो है हम कुकिंग पॉट्स, ये जो बर्तन बना सकते हैं खाने वाले, फ्राइंग पैन्स देख लें आप, वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। कॉपर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, इनके अंदर कॉपर यूज़ होती है। तो ये मेटल जो है ये यूज़ होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में और हमारे कुकिंग पॉट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।